हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग स्वीट फैमिली और स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पर। तो आज है संडे। तो संडे को थोड़ा सा क्या है ना, हम लेट उठते हैं क्योंकि रोज़ तो सुबह जैसे अयान स्कूल जाता है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो लेकिन संडे को थोड़ा सा लेट उठते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि काम तो डेली के हमें करना ही है, जैसे डेली करते हैं वैसे संडे को करना है। तो हेलो, सुबह गुड सुबह मॉर्निंग ये मैंने गाइस। तो चाय अभी है बना सुबह ली का है। टाइम। तो ये चाय मेरी और मेरे हस्बैंड की है, साथ में उन्हें लग रही थी तो बहुत ये है तेज नाश्ता। भूख क्योंकि इडली उन्हें चटनी ना बनाई है जल्दी उठ मैंने गए थे, और वो अयान उनकी के लिए नींद यहाँ पे जल्दी दूध गर्म हो खुल रहा गई है। थी। तो इस वजह से उन्हें ना तो अभी हम काफ़ी सुबह टाइम सुबह से भूख चाय लग रही थी। पियेंगे तो और इनको थोड़ा उन्होंने सा भूख बोला कि लगी थी कुछ तो भी इनको हो दे दो, इडली तो मैंने मैंने रख इडली दिया। भी बनाई थी। तो इडली वो मैंने इनको दे दी। तो मैंने तो नहीं खाई क्योंकि मैं थोड़ा लेट खाती हूँ। साथ में वो जल्दी उठ के दूध भी ले आए थे, तो यहाँ पे मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ। बाकी का जब तक दूध गर्म करने के लिए रखूँगी और हम लोग तब तक चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध भी उबल गया है और थोड़ा सा इसे और खदकाऊंगी, तो उसके बाद मैं इसे बंद करके फिर हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। और यहाँ पे मैं सफाई करने लगी हूँ। बाकी मैंने पूरा काम जो किचन का होता है, नाश्ते का, और दूध, अयान को भी दूध मैंने पिला दिया था। वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टीवी पे बैठ गया है, टीवी देख रहा है कार्टून। वो सिंचैन ज़्यादा देखता है सुबह सुबह के टाइम पे। तो अभी वो सिंचैन देख रहा है बैठ के सोफे पे। सो डैड के क्या इसकी हालत देखो कैसे लेटा हुआ है, मतलब उल्टा सीधा ऐसी सोफे की हालत ख़राब कर देता है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसे बाहर ना गार्डन में, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं तो हल्की हल्की धूप आती है, ज़्यादा तेज़ धूप तो आती नहीं है। तो पार्क में बच्चे खेलने आ जाते हैं छुट्टी वाले दिन, तो अयान को भी वहीं भेज दूँगी। मैं दूध पिला दिया, थोड़ा सा कुछ खिला दूँगी नाश्ते में, उसके बाद मैं इसे भेज दूँगी। और ये कपड़े ना, अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसकी वजह से ना कपड़े भी ईजिली नहीं सूख पाते हैं। जैसे हमारी बालकनी में ना धूप नहीं आती, कम धूप आती क्योंकि आगे पेड़ भी लगे हैं, तो ईजिली नहीं सूख पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ कपड़े सूखे। तो गीले कपड़ों को मैं बालकनी में डाल दूँगी, थोड़ी 2-4 घंटे में सूख जाएंगे। बाकी सूखे कपड़ों को तह करके मैंने अंदर रख दिए हैं। और अभी ये सोफ़ा कवर्स और जो भी सारा गंद जो फैला हुआ है गंदगी चा, तो उसको मैं साफ़ करूँगी और अरेंज करके फिर मैं पूरे रूमों में झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ सोफ़े के पीछे आप देख रहे होंगे ये बर्थडे की जो डेकोरेशन है ना, वो मैंने हटाई नहीं, मुझे अच्छी लगती है। तो जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे डेकोरेशन, जब तक सही है। नहीं तो 2-3 इसमें से निकल जाएंगे ना कागज़ से डेकोरेशन वाले, तो फिर मैं सबको हटा दूँगी। फ़िलहाल जब तक तो लगी है, अच्छे लगते हैं, थोड़े बहुत दिन तो लगे रहे। तो बस यहाँ पे मैंने ये खिड़की वगैरह खोल दी, धूप आना स्टार्ट हो गए हैं और अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा वेंटिलेशन भी होता है सुबह सुबह, हर ऑक्सीजन भी आती है और साथ में धूप भी आती है, तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सारे गेट भी खोल दिया है और सारी जो विंडोज़ हैं वो भी ओपन कर दिए हैं। और लगभग सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा के बाहर बस बालकनी में डस्टबिन में डाल दूँगी। और कचड़े वाले भैया भी आ ही गए हैं, मुझे उनकी आवाज़ आई है, तो वो आ ही गए हैं। वो सारा डस्टबिन में जो भी कचरा है वो सब ले जाएंगे। और इस टाइम पे ना अब अच्छा लगने लगा। मौसम ऐसा है कि ना ही ज़्यादा सर्दियाँ हैं, ना ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही बारिश है। ये अच्छा मौसम है। और अयान को ना 2 दिन से मैंने नहलाया नहीं था क्योंकि इसको थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार भी हो गया था हल्का सा, तो इस वजह से उसे मैंने नहलाया नहीं। 2 दिन बाद आज संडे था तो मैंने आज उसको नहला दिया है। और होमवर्क भी थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि स्कूल नहीं गया था एक दिन, तो वो होमवर्क उसका बढ़ गया। तो यहाँ पर होमवर्क करा रही हूँ, जिद से कर नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं डांट के फिर उसे बिठाया है होमवर्क करने के लिए और नहला के। बस इसके बाद फिर मैं अपने किचन का काम करने लगूंगी। और ना पेड़ों में भी मैंने 3-4 दिन से पानी नहीं दिया है, और इसको मैं थोड़ा सा खुरपी से मिट्टी को लूज़ कर लूँगी और जिसकी वजह से पानी डालूंगी ना, शाम को इनमें पानी डालूंगी, जिसकी वजह से पानी अच्छे से ये सोख कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मम्मी होती है ना, वो करती रहती हैं इसका कुछ। तो मैंने देखा कि मतलब पेड़ सूख से नहीं रहे हैं, लेकिन ना लूज़ नहीं है, सॉइल काफ़ी हार्ड हो गई है। तो इस वजह से मैं इसको लूज़ करके सबको, देखो सूखी सूखी से आपको मिट्टी भी लग रही होगी। अब मैं शाम को इसमें पाइप से पानी डाल दूँगी तो ये सही हो जाएंगे। शाम को पानी ज़्यादा सही रहता है सुबह के कंपेयर में। और सारे पेड़ों की यही हालत थी कि सब की मिट्टी ना हार्ड सी हो गई थी। और बस इसके बाद क्या है, वो मेरे जो छोटा सा गार्डन है उसमें भी पानी देना है, उसमें भी काफ़ी टाइम से पानी नहीं लगा। बैगन अच्छे दे रहे हैं पेड़, बैगन काफ़ी लग रहे हैं। हम आराम से 2-3 दिन बाद 2-3 बैगन तो मिलते रहते हैं हम लोगों को। और गाइज़, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ये बताया था कि मेरे पैर का एक्सरे किया है। तो एक्सरे एक्चुअली में क्या है, मेरे एक फिंगर का किया हुआ है। एक फिंगर मैंने क्या हुआ था कि मेरे गेट से
लग गई थी, मतलब मैं वहाँ से निकल रही थी तो गेट से मेरी इसे फिंगर में चोट लग गई। तो इसका ना सूजन भी नहीं जा रही थी, दर्द भी नहीं जा रहा था और अभी भी सूजन है। तो काफ़ी परेशान थी मैं, तो पैरों में मेरा दर्द होता है तो उसकी वजह से मैं गई थी डॉक्टर के पास, हड्डियों वाले डॉक्टर के पास। तो मैंने इसकी प्रॉब्लम भी बताई थी कि फिंगर में भी ये दिक्कत है कुछ मेरे। तो उन्होंने एक्सरे बोला था, और जब एक्सरे की रिपोर्ट आई ना तो उन्होंने जब देखा तो कहा कि हड्डी में क्रैक है और ये ऐसे सही नहीं होगी, जैसे बांधे रखो। मैंने फिर भी ना काफ़ी टाइम तक बांधा नहीं मुझे, तो मैंने यहाँ पे खुद से बांध लिया है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ना ये इसके साथ अटैच रहे तो यहाँ पे गैप ना हो, और जो हड्डी यहाँ पे जुड़ेगी ना तो वो भी ना, क्या होता है कि हड्डी तो अपने आप जुड़ जाती है लेकिन वो टेढ़ी बेढ़ी, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाता है हमारा। तो इसलिए डॉक्टर ने बांधी थी 20 डेज़ के लिए, और ये बार बार खुल जाती, गीली हो जाती है, तो मैंने इसको अच्छे से बांध लिया है। फिर शाम तक तो चली जाएगी, फिर शाम को फिर बांध लूँगी। ये बांधना है जिससे कि इसमें गैप ना हो और उसी दशा में वो अच्छे से। और पता मेरी लगी कैसे, मेरे इससे लगी थी, जो गेट है ना इससे मेरा ऐसे पैर लगा था, तो इससे ही मेरी हड्डी टूट गई। तो यही है ये दरवाज़ा जिसने मेरी हड्डी तोड़ दी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो गाइज, ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड दोज आर न्यू हेयर सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू, बाय बाय गाइज।